शरीर तो ऐसे ही मरा जा रहा है, आधा तो ऐसे ही मरा जा रहा है। 15 मई के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना। जितनी तेजी से फैला कोरोना उतनी तेजी से होगा खत्म। देश के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा खुलासा। एक वैज्ञानिक की कोरोना डिस्कवरी। कोरोना को लेकर देश में जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। आप ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर के मरीजों की बढ़ती तादाद के बारे में लगातार जान ही समझ रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में हमने ये तय किया कि हम वैज्ञानिकों से और कोविड वायरस पे जो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं उससे कौन सी चीज़ें निकल रही हैं, आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस होंगे, हमको और आपको सामान्य शब्दों में क्या चीज़ें इसकी जानकारी के लिए चाहिए। तो इसके लिए मैंने आज फिर एक वैज्ञानिक जो कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को मारने के लिए और उस पर इनका बहुत रिसर्च है और दुनिया के तमाम जर्नल्स में इनके पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। प्रोफेसर संगम बनर्जी हैं जिन्होंने कोविड वायरस पर भी बहुत गहन अध्ययन किया और कुछ ऐसी बातें प्रोफेसर संगम बनर्जी आपको बताएंगे जिससे कि आपको कोरोना की चाल को समझने में, इसकी गंभीरता में और आने वाले दिनों में हमको क्या करना है आसानी से समझ में आएगा। मैं ये सामान्य लोगों को ये जानकारी या एक जिज्ञासा है जानने की कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कोरोना इतना घातक कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये मैं बता रहा हूँ। इसमें मैं आऊँगा, उसमें भी आऊँगा क्योंकि अभी क्या है जो क्वेश्चन अभी हमारा जैसे हम लोग सोच रहे हैं, देखो 80 to 85% असिम्टोमेटिक है, उसका कुछ सिम्टम पता नहीं चलता, उसको पता भी नहीं चलता, आके इन्फेक्ट करके हमारा इनेट इम्यूनिटी उसको ये कर देता। 15% सोचो दे गेट इल, उन लोगों को बुखार जुकाम मतलब ज़्यादा होता है। और ये 15% में से आपका उस 15% में से आपका 5-10 उस 15% से आपका 5-10% वहाँ से वो सीरियस हो जाता है। अब उस 5-10% का अंदर से 1-8% का मौत हो जाता है। अगर आप हिसाब करोगे तो मैं ऐसा मतलब जस्ट मैंने बॉल मार्क मतलब ऐसे ही मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका 99 पॉइंट कुछ लोग तो मरता नहीं है, 85 तो मालूम ही नहीं है, बाकी लोग तो मरता नहीं है। जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसका कुछ दूसरा है इम्यूनिटी कम है, उन लोग का प्रॉब्लम हो जाता है। उन लोग को ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर। एक सवाल है कि हम क्या सबको मास वैक्सीनेशन करना उचित है कि नहीं। अगर आप जैसे कह रहे हो डेथ रेट, सोचो डेथ रेट क्या है। सोचो आपका 1000 में 10 आदमी डेथ, ऐसा नंबर मैं दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा नंबर आपको समझने के लिए। 1000 इन्फेक्ट हुआ, उसमें 10 आदमी मरा, ठीक है। 10,000 आदमी अगर इन्फेक्ट होता है तो 100 आदमी मरना चाहिए। जल्दी हो रहा है, बहुत फैल रहा है, तो 100 आदमी मरना चाहिए 10 के। लेकिन 100 के बदले में अगर सोचो 60-70 आदमी मर रहा है तो लेकिन वो तो बेटर है ना पहले से, क्योंकि पहले बहुत स्लो लिंगर हो रहा था, अभी ज़्यादा फैल रहा है। तो डेफिनेटली परसेंटेज वाइज मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा कि ये फेटल रेट, केस फेटल रेट रियली अभी कम हो रहा है। मतलब आपको रेशियो लेना पड़ेगा, कितना मर रहा है कितना इन्फेक्ट हो रहा है। तो वो रेशियो लोगे तो आप देखोगे कि ये प्लाटो हो गया था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। और इन्फेक्शन ज़्यादा होना तो हमारा क्या है, वैक्सीनेशन का एक क्या उद्देश्य है, वैक्सीनेशन का उद्देश्य है हर्ड इम्यूनिटी लाने का। हर्ड मतलब पूरा कम्युनिटी का इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि ये सबको हो जाए, सबको हो जाए, कोविड
सब इनर्ट और हो सब जाए, उससे- हाँ सब प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर होगा तो आप इम्यून है, आपको नहीं होगा तो ये अरेस्ट हो जाता है। तो वैक्सीन से भी होता है और इन्फेक्शन से भी होता है। तो यहाँ तो वायरस आपको जल्दी जल्दी फैला रहा है, तो इतना डरने की कोई बात नहीं है। जो फैल रहा है ठीक है, लेकिन मौत भी तो प्रोपोर्शनली, जैसा पहले के टाइम से अभी आप लोग डर रहे हो क्योंकि ये जल्दी फैल रहा है, तो इज़ वेरी सिंपल। तो इसलिए पहले से ये जल्दी फैल रहा है बोलकर ये मौत भी ज़्यादा होता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक झटके में बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो ये वायरस की रफ्तार थम सकती है। अगर धीरे धीरे वैक्सीनेशन होगा तो वायरस को दूसरा म्यूटेंट होने का समय मिलेगा, तो दूसरा आ सकता है। तो उस वक्त ये सवाल उठेगा कि ये वैक्सीनेशन का क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को प्राकृतिक तौर पे खान पान और एक्सरसाइज के जरिए उसको रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। ये कहना चाह रहे हैं? करेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आपने सही कहा है। तो जो गुड न्यूज़ है ये फैल रहा है, मेरे लिए ये गुड न्यूज़ है, जल्दी फैल रहा है। सो दैट हर्ड इम्यूनिटी में चला जाएगा बाबा, जो होगा हो जाएगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली आप ये इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट द वायरस, तो वॉर में आप ऐसा थोड़ा बहुत तो क्या। मेरा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना अगर तेजी से फैल रहा है तो ये अच्छी बात है, ये ठीक बात है, ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए ठीक है, ज़्यादा लोगों तक फैलेगा तो ये जल्दी से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि म्यूटेंट भी तो हो रहा, नया स्ट्रेन भी तो आ रहा है। तो नया स्ट्रेन आएगा तो ज़्यादा फैलने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो भी हमारा इनेट इम्यूनिटी और हमारा इम्यूनिटी, तब उसको भी टैकल कर हम एक बार। इनेट इम्यूनिटी का एक फ़ायदा क्या है कि ये ऐसा वैक्सीन में जैसे स्पेशलाइज्ड, आपको एक स्पेशलाइज आर्म दिया है कि आपको यही उंगली पकड़ना है। लेकिन जो हमारा इनेट इम्यूनिटी का जो मैकेनिज्म है, जो चौकीदार लोग हैं, वो उसको तो मालूम है अरे ये नया आया, तो दे विल टेक केयर ऑफ यू। चौकीदार लोग ही बोलेगा ये नया कहाँ से आ गया, ये इसको तो मारना पड़ेगा। उन लोग को मेमोरी नहीं चाहिए, वो बिना मेमोरी में ही, लेकिन वो तो वेट करेगा, हाँ वैसा वाला आने से ही मैं करूँगा, तो फेल हो जाता है उसमें। तो अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे कोरोना हो गया, तो मुझे दोबारा कोरोना होने की संभावना भी है, क्योंकि बहुत लोग दोबारा भी हुए हैं। हाँ, तो ये तो वेरिएंट के लिए होता है। जैसा फ्लू के लिए अगर आप एक वैक्सीन लोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर अगर नहीं लोगे तो आपको दूसरा फ्लू हो सकता है। ये तो वेरिएंट के लिए हो रहा है। आपको तो मालूम नहीं ये बंगाल वेरिएंट है या महाराष्ट्र वेरिएंट है या पंजाब वेरिएंट है, किसी से भी, तो आपको तो वैक्सीन दिया है। और क्या होता है कभी कभी सब ऑप्टिमल नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे कोरोना हुआ है। कोरोना, देखो कोरोना तो देयर आर मोर देन 300 टाइप्स ऑफ कोरोना। जब बच्चा कोविड-19, अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब बच्चा स्कूल में जाता है आप देखोगे कि उसको सर्दी जुकाम लगाए रहता है। केजी में ज़्यादा रहता है, क्लास 1-2 में आकर थोड़ा कम होता है, क्लास 5-6 में आकर और थोड़ा कम हो गया। जब हम लोग आते इतना नहीं होता है, कम होता है, लेकिन बच्चे लोग को होता है क्योंकि दे आर लर्निंग। तो वहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे तो हम लोग के पास अभी इतना वी हैव लर्न एंड वी कैन टैकल दिस कोविड ऑल्सो ऑफ मेनी वेरिएंट, बिकॉज हमारा इनेट इम्यूनिटी को मालूम है ये तो मेरा शरीर का अंग नहीं है, ये तो दूसरा बाहर से आया है, क्योंकि वो तो बचपन से आप ये मानते हैं, प्रोफेसर संगम बनर्जी की मान्यता थोड़ी अलग तरह की है। ये मानते हैं कि देश में, भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लड़ने की क्षमता उन पे है। और इनका ये कहना है कि कोरोना से संक्रमित हुए लोग 95% से ज़्यादा लोगों को कोरोना थोड़ा परेशान तो कर सकता है, लेकिन उनको परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन 1-2% लोग जो जान गंवा रहे हैं वो उनकी अपनी इम्यूनिटी, अपनी शारीरिक कमजोरी है, और ये जो ऑक्सीजन वगैरह की कमी है, ये तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। थोड़ा मैनेजमेंट अगर सही रहता तो इन लोगों की जान नहीं जाती। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में इसका पीक कब आएगा, कब आके ये ख़त्म होगा, आखिर ये कितने दिन तक रहेगा? पीक आ गया, अब नीचे आने वाला है क्या? मैंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो शायद थोड़ा बहुत कम हो रहा है। हाँ, और ये तो डेफिनेटली ये पीक आप देखोगे विद इन फ्यू वीक्स ये नीचे आने चालू हो जाएगा। ये नहीं कि वो बढ़ते ही जाएगा। देखो कंपेयर टू
अदर कंट्रीज़, उन लोग का जो पीक है उसका हाइट और हमारा हाइट में आप अगर दोनों को एक साथ रखोगे, हम लोग तो उतना दूर तो हम लोग अभी तक नहीं गए हैं। हम लोग तो भी उन लोग से कम ही है। उन लोग से हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा कमी रहता है। प्रोफेसर संगम बनर्जी, मैंने एक साइंटिस्ट से बात की ऑल इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स में। उनका ये कहना था कि कोरोना का मौसम से रिश्ता है, Definitely, मार्च से। मौसम से। आप भी ये मानते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मौसम से तो रिश्ता है। अगर आप बहुत सारा कर्व अगर आप प्लॉट करोगे, जैसा यूरोप में थोड़ा हमारे से जल्दी होता है, हाँ, कर्व आप देखोगे कि एक सिस्टमेटिक है, एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन रेट है, सिस्टमेटिक मतलब ये तो डेफिनेटली है। तो ये सीजन मार्च से शुरू होता है? हाँ, ये सीज़न लास्ट मार्च से हुआ था, ये मार्च में। ये क्या है कि ये जाएगा कब तक? तो डेफिनेटली जैसा मैंने देखा है, जैसा जल्दी बढ़ता है वो जल्दी भी घटता है। जैसा हमारा लास्ट टाइम में क्या बहुत स्लोली था, तो इसलिए स्लोली पीक हुआ, फिर वो स्लोली वैसे डीके करेगा। ये भी जल्दी बढ़ेगा, जल्दी कम हो जाएगा। उसका स्लोप आप देखोगे ऑलमोस्ट मतलब ये कोरोना से हमारी जंग जो है वो 15 मई, हम कहें कि 15 मई तक है, उसके बाद डाउनवर्ड्स जाने लगेगा। 15 मई तो हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है वो तो डाउन होगा ही। जैसा वो तो होना चाहिए, डाउन तो होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रोफेसर बनर्जी, ये कहना कि अब बहुत अच्छी बात है कि ये जल्दी जल्दी फैल रहा है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 15 मई तक पीक पर जाना चाहिए, उसके नीचे आना चाहिए, और डेथ रेट इन्फेक्शन के हिसाब से कम है पिछली बार के। पिछली बार ये जो नॉट ओनली दैट फेटल रेट जो मैंने जो पहला बोला था, हाँ, मृत्यु दर, डेथ रेट, हाँ, डेथ रेट जो मैं कह रहा था जितना फैल रहा था, जैसा पहले मैंने बताया, अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा कि ये पहला प्लेटो हो गया था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जितना फैलेगा मृत्यु आपको तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कितना इन्फेक्शन और कितना मर रहा है। तो वो जो डिवाइड करने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। नहीं करता। कोरोना जैसा भयानक तो कुछ नहीं आया ना डॉक्टर साहब? हाँ, भयानक मतलब आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाता है, वो भी नंबर देखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपका बस एक ऐसा कुछ दवा आ जाएगा, कुछ ये सब रोग नहीं होगा, तो होगा। नहीं तो ये इन्फेक्शियस का तो एक दवा वैक्सीन ले लो और इन्फेक्शन आपको कभी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन्फेक्शन के लिए यू हैव टू टेक केयर। जैसा कि मैंने कहा, आपको भीड़ में अभी नहीं जाना है, आपको वही हाथ धोकर, हाँ, दिस प्रिकॉशन द मोर यू टेक बेटर इट इज़। ओके, मास्क पहनकर। बच्चों के लिए एक बड़ी जनसंख्या बच्चों की है, 18 साल से कम बच्चे, उनके लिए कितना घातक और खतरनाक है? देखिए, उन लोग तो एक्चुअली क्या है, अगर ये वैक्सीनेशन ऐसा चलते रहेगा, स्लो चलते रहेगा, और इसको हम लोग उसको ये कोरोना को अगर हम पालते रहेगा और वो चेंज होते रहेगा, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मैंने जैसा क्या पहला एकदम वीक स्ट्रेटा को पहला अटैक करता है। वीक में बहुत कम यंग लोग रहता है, ज़्यादातर एजेड लोग ही रहता है जिसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज होता है। फिर जब वायरस देखता है कि अरे ये तो सब इम्यून हो गया, अभी मैं क्या करूँ, तब वो दूसरा स्ट्रेटा में जाता है। दूसरा स्ट्रेटा में यंग ज़्यादा रहता है, तो यंग में भी आजकल इनेट इम्यूनिटी बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ खान पान स्टाइल, लाइफस्टाइल के चक्कर में। तो फिर वो लोग होता है। अगर मैंने ये भी आप मानते हैं कि हमारी युवा जनरेशन ने खान पान और लाइफ स्टाइल से अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर दिया? कमज़ोर किया है डेफिनेटली। सब फास्ट फूड ये वो करके हो, तो सबको मालूम है, जो करता है उसको ही मालूम है। जो आदमी स्मोक करता है उसको ही मालूम है वो हानिकारक है, तो भी करता है। तो दैट हैज़ टू बी चेंज, दैट लाइफस्टाइल हैज़ टू बी चेंज। तो ये होने से फाइनली हम लोग इवॉल्व होते होते हम लोग का फाइनली मेडिसिन खाना से ही होगा। हम लोग बाद में ये उस ओर जा रहा है जे हमको खाना ठीक खाना है। और ये बच्चों के बारे में देखो, अगर ये होगा तो बच्चे भी बाद में थोड़ा धीरे धीरे आएगा। अभी यंग आया तो बच्चा भी, लेकिन
बच्चे लोगों को ज़्यादा, मुझे तो लगता है बच्चे लोग का इनेट इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहता है। और आप भी एक मैं जिस साइंटिस्ट से बात किया था चिन्ना स्वामी, वो कह रहे थे कि नवजात बच्चे तुरंत पैदा हुए बच्चे से लेके 18 साल तक के बच्चों को कोरोना हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन बच्चों का नुकसान कुछ कोरोना कर नहीं पाएगा। नहीं कर सके बच्चे लोग। तो जब छोटा बच्चा रहता है आप तो देखोगे कि उन लोग का लगातार सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। तो उसमें अगर हम लोग वो सब पार करके आए, अभी हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेंड है। हाँ, हम इम्यून सिस्टम खुद में खुद ख़राब कर दे अलग बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी एथिकल क्वेश्चन जो डिबेट करना चाहिए कि पूरा जनसंख्या मतलब पूरा पॉपुलेशन को आप दोगे बिकॉज ऑफ, मतलब ये मुझे मेरा आई फील वेरी अपसेट अबाउट इट। वैक्सीनेशन को लेके आपके प्रोफेसर संगम बनर्जी की राय थोड़ी अलग है। इनका ये मानना है कि अगर एक ही बार में देना है पूरी जनसंख्या को तो आप वैक्सीनेशन ड्राइव अगर स्लो होती है तो शायद ये मकसद कम लोगों को या धीरे धीरे जनसंख्या को लगती है तो शायद वो मकसद में कामयाब ना हो। प्रोफेसर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बार ग्रामीण इलाकों में पिछली बार कोरोना नहीं था, लोग मैंने कहा ना, तो डिफरेंट स्टाटा है वहाँ पर इम्यूनिटी थोड़ा ग्रामीण में बेटर था, लेकिन अभी वो जंप करके दूसरा स्टाटा में जा रहा है। तो वो भी जैसा यंग लोग जपेट में आ गया, ऐसा वो लोग भी जपेट में आ जा रहा है धीरे धीरे। तो ये तो पहला वीक इम्यूनिटी, फिर थोड़ा सा मॉडरेट इम्यूनिटी, फिर बाद में जो गुड इम्यूनिटी है उन लोग को भी इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, मैं ये आपसे एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि अभी हम ये मान लें कि आने वाले 5-10 सालों तक हमको कोरोना के साथ ही जीना है? नहीं, ये तो मेरा हिसाब से तो ये रहेगा, ये मन रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे डाई आउट हो जाएगा। जैसा फ्लू के जैसा ये फ्लू जैसा हो जाएगा। जैसा अभी हम लोग फ्लू से इतना नहीं डरते, तो ये भी कोरोना भी हम लोग सोचेंगे ये भी एक टाइप का फ्लू है, शायद इसमें थोड़ा ज़्यादा सीवियर होगा, लेकिन धीरे धीरे ये हमको फ्लू तो कभी गया नहीं है। आपने बात की इसके लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता।